हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, बी टेक यूनिट 5 चैप्टर 5.7। आज हम न्यू एक्सरसाइज ले रहे हैं चैप्टर 5 का 5.7 आपके एनसीईआरटी की बुक से। तो 5.7 एक्सरसाइज में क्या फाइंड करना है? फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब कि अभी तक जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन लगा रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर था, माने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए फंक्शन को वो फर्स्ट ऑर्डर, उसी फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिए तो वो सेकंड ऑर्डर, तीसरी बार कर दिए तो थर्ड। इस तरह से nth ऑर्डर होते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन में nth ऑर्डर तक हम डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो आप देखिए कैसे निकालते हैं। बी टेक क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट। यदि आप सॉल्यूशन फर्स्ट समझ जाएंगे तो 1 2 3 तीनों क्वेश्चन, फिर दो ये सेकंड और थर्ड आप अपने से लगा लीजिएगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, तुम्हारे बुक में y नहीं दिया है, हम y के इक्वल टू लिख लिए हैं, ये सपोज में है, इतना दिया है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये दिया है इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, फिर 3x में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये आया आपका इक्वेशन सेकंड। तो अभी तक देखिए हम लोग यहाँ तक करते थे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड ऑर्डर फाइंड करना। तो अब इसी को, माने जो ये फर्स्ट ऑर्डर आया है, इसी को हमें अब इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि फिर से करो तो वही आंसर मिलेगा। जो डिफ्रेंशिएशन निकलता जाए उसको लगातार डिफ्रेंशिएट करते जाओ। जैसे y को डिफ्रेंशिएट किए तो dy dx आया, अब dy dx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन किसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? 2 को। अब इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये x 1 हो जाएगा तो सिर्फ 2 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका इक्वेशन 3, मतलब यही आंसर है। इक्वेशन 3 अब क्यों लिख रहे हैं? यही आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ गया होगा। तो माने क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, वही है सेकंड ऑर्डर। तो ये दिया था, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये फर्स्ट ऑर्डर आया, फिर फर्स्ट ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, फिर सेकंड ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट आप फिर से कर देंगे थर्ड ऑर्डर में तो 0 हो जाएगा। ओके, तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हम ऑर्डर लिखते हैं, आप बुक में यहाँ अब इक्वेशन भी आएगा तो देखिए, जैसे y दिया है, अब y का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर आपका dy dx लिखेंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, ये क्वेश्चन है आपका। फिर लिखने का तरीका बता रहे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह से डी क्यूब वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह से nth तक जाता है, डी की पावर n वाई अपान डी एक्स की पावर n,
ये nth है, टर्म्स ऑर्डर, ये nth टर्म का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, तो लिखने का तरीका जो हम dy dx लिखते हैं वो इस तरह होता है ना। अब इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे dy dx निकाल लिए तो आप इसको y डैश लिख सकते हैं। ये y डैश मतलब dy dx, दो बार कर लिए सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर है। देखे होगे बुक में कहीं ये लिखा रहता है, कहीं ये, दोनों सेम है। चाहे इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे इस तरह से। इसी तरह से y ये इस तरह से आपका रिप्रेजेंट रहता है, और y की पावर ये nth टर्म हो जाता है। ओके, तो डी वाई डी एक्स को यदि आप कहीं बुक में लिखा रहा था प्रूव करके y डैश y प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लिख दिए प्लस y इक्वल टू 0, तो मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये डी वाई डी एक्स है y डैश, और y तो वाइन है, ये वाइन रहेगा ये। तो कहने का मतलब, इसका मतलब आज समझाए हैं कि ये ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसी तरह कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। y इक्वल टू एक्स कास एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया डी वाई डी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन हैं इनटू से हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम x को बाहर रखे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए माने कास x का, फिर कास x को बाहर रखे और x का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कास x का माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हो गया है ना, माइनस यहाँ लग गया, फिर कास x आएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन 2। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब इसी फर्स्ट ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वेशन 2 अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से कर लिए, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे फिर से दो फंक्शन बन रहा, तो इसमें फिर से लेना पड़ेगा डी अपान डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस डी अपान डी एक्स कॉस एक्स। हमने सही स्ट्रक्चर में लगा लिए, आपसे यदि ये बनने लगा हो तो आप डायरेक्ट भी बिना स्ट्रक्चर लगाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए x को बाहर रखे, साइन x का डिफरेंशिएशन किए, फिर साइन x को बाहर रखे और x का डिफरेंशिएशन किए, और इसका तो माइनस साइन x आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब हम इनटू वाले डबल फंक्शन वाला ये फार्मूला लगाते हैं तो आप इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसी को ले सकते हैं। जैसे हम x को बाहर रखे हैं, आप चाहें तो साइन x को रख दीजिए, x को यहाँ रख दीजिए, इसमें आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हो गया, अब इसमें ये x साइन का कास x हो जाएगा, फिर x का 1 हो जाएगा, साइन x, ये
माइनस प्लस माइनस साइन एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो दोनों सॉल्व कर लो तो एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 यदि बताएंगे तो आपके ये क्वेश्चन 5, 6, 7 बिल्कुल सेम है ना। तो हम यहाँ पे आपको 5 और 7 बताएंगे, ठीक है ना। मिटा दूँ फिफ्थ देखिए। तो क्वेश्चन फिफ्थ दिया है y इक्वल टू, देखिए वहाँ नहीं लिखे हम, y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x। ये भी डबल फंक्शन का है तो इसी तरह कोई डिफरेंस नहीं है। तो देख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ डी वाई डी एक्स, एक्स क्यूब को बाहर रखे, लॉग एक्स का ले लिए डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस, फिर लॉग एक्स को बाहर रखे और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन ले लिए। ओके, तो अब एक्स क्यूब लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपान एक्स, फिर x का लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस log x, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना, पावर के अनुसार लिए तो फिर x का 1 हो जाएगा। तो 1 अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे। तो ये आया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ये आ गया आपका डी वाई डी एक्स इक्वेशन सेकंड। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो सेकंड ऑर्डर आ जाए। तो इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन सेकंड को हम फिर से डिफरेंशिएट किए दे रहे हैं। तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब इसका तो देखिए सीधे ना आ जाएगा तो हम सीधे डिफरेंशिएशन किए दे रहे हैं 2x। इसमें 2 ऑर्डर लगेंगे ये, क्योंकि इनटू से है फर्स्ट फंक्शन सेकंड, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखे, log x का ले लिए डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस log x को बाहर रखे और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ले लिए। ओके, 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब log x का क्या हो गया 1 अपान x, फिर x का लिए तो 1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, फिर log x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और इसका 2x हुआ, फिर x का 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जैसे आप डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो ये x लिखा है, ये 2x लिख दिए हैं, तो कभी भी इसका इसमें इंटू मत कीजिएगा। हमेशा डिफ्रेंशिएशन के बाद जैसे log है, साइन है, इस तरह के क्वेश्चन है तो उनके थीटा के साथ इंटू नहीं करते, इसको सामने लिखते हैं। तो इसमें से देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 2x log x, ये है।
अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x प्लस 3x प्लस 2x log x। ओके, तो ये आया 5x प्लस 2x log x, ये आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी चाहें तो आप और सिंप्लीफाई कर लें, x कामन ले लें, और ढंग बहुत होते हैं सिंप्लीफाई के, तो ये आपका आंसर। ओके, बीटेक क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 तो सेम है, हम 7 ले रहे हैं, ठीक है ना। आंसर बीटेक क्वेश्चन नंबर 7, देखो 6 7 सेम है तो हम 7 ले रहे हैं। 7 यहाँ ध्यान दे, थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ये हम 3 का इंटू किए थे तो 3x भर लिख दिए थे, x का 3 का इंटू यहाँ नहीं किए थे, तो 3 का इसमें भी इंटू होगा तो क्या आएगा 6x, है ना। तो ये आंसर आपका हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 6 e की पावर 6x इंटू cos 3x, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखिए दो फंक्शन है, एक x ये है, एक ये डबल फंक्शन है, तो इंटू भी है बीच में, तो माने f1 इंटू f2 वाला लग जाएगा। तो dy dx, तो इसमें हम e की पावर 6x को बाहर रखें, cos 3x का डिफरेंशिएशन लिए, फिर cos 3x को बाहर रखें और e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन लिए, तो ये आया e की पावर 6x, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x हो जाएगा, है ना। cos 3x का माइनस साइन 3x, फिर इसके x का जब लोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो 3 आंसर आएगा। फिर cos 3x, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, पर x में देखो फिर x का भी लेना पड़ता है, तो x के साथ 6 लगा है, तो 6 इंटू 1 माने 6 आ जाएगा। यहाँ समझ में आया। e की पावर x का लिए तो e की पावर x ही लिखे, फिर पावर में ये x लगा है माने हमें x तक जाना पड़ता है, तो 6x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 6 से आएगा। तो dy dx इक्वल टू, इसको सही ढंग से लिख लीजिए, माइनस 3 e की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x इंटू cos 3x, ये इक्वेशन सेकंड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया आपका। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड को, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को हम फिर से, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देखिए अब यहाँ ये क्वेश्चन दो ढंग से आप कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जैसे हमको लेना है, तो एक ढंग है कि e की पावर 6x को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में 3x और cos 3x बचेंगे 3 और 6 के साथ में। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन उस तरह से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि इसको अलग सॉल्व कर दीजिए, इसको अलग सॉल्व कर दीजिए। इस तरह मैं बोल रहा हूँ, जैसे
e की पावर 6x को हमने कॉमन ले लिया, मान लो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3 sin 3x बचेगा और 6 माइनस 6 cos 3x बचेगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, और या कि इसका अलग कर लीजिए डिफ्रेंशिएशन, इसका अलग। तो हमारा तो ये अलग अलग है, तो हम उस ढंग से इसी ढंग से कर रहे हैं। आपको बता दिए कि आप ऐसा भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो -3, अब इसमें देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, तो e की पावर 6x को बाहर रखे, साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर प्लस, फिर साइन 3x को बाहर रखे, e की पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ओके, यहाँ तक का ये लिख दिए, आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा है। अब इसी तरह इसी पार्ट के समान इस पार्ट को हम करेंगे, तो प्लस 6 e की पावर 6x को बाहर, cos x का डिफ्रेंशिएशन ले लिए, फिर cos 3x को बाहर रखे और e की पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन ले लिए। ये हमने स्ट्रक्चर में लगा लिए इसको। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो इक्वल टू -3 e की पावर 6x, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, है ना। फिर 3x का लेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 3 को यहाँ लिख लेना है ना, मतलब इससे इंटू मत कीजिएगा, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इधर, फिर साइन 3x, फिर e की पावर 6x का e की पावर x ही होता है, तो x में 6x है तो वही रहेगा। फिर 6x का लेंगे तो 6x का लेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये 6 बार बचेगा। ये तुम्हारा इस स्टेप का डिफ्रेंशिएशन हो गया। सेम इसी तरह इसका कर लेना है, प्लस 6 e की पावर 6x, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, फिर 3x का लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर cos 3x, e की पावर 6x का वही होगा, फिर 6x का लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो इधर का हम मिटाए दे रहे हैं क्वेश्चन 5। तो ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का हम इसका हम पूरे मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं -3 का, तो ये आया -3। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 e की पावर 6x cos 3x, फिर -3 का यहाँ करेंगे तो 3 में 6 का इंटू होगा तो 18 -18 e की पावर 6x sin 3x हो जाएगा। ओके, फिर इसी तरह से इसका इसमें इंटू होगा तो ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो 6 3 जा 18 -18 e की पावर 6x sin 3x हो जाएगा। फिर इसका इसमें इंटू करेंगे तो 36 प्लस 36 e की पावर 6x cos
3x आएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब देखिए इसमें ये वाली वैल्यू दोनों माइनस है, तो अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई तो हो गया है, प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर लीजिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें देखिए ये थीटा सेम है तो मतलब कि ये वैल्यू सेम है ना। तो e की पावर 6x भी है, तो 36 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। 36 में 9 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 27 e की पावर 6x cos 3x। 18 में 18 प्लस किए है ना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 36 e की पावर 6x साइन 3x। ये आपका आंसर हो गया। अब ये आपकी मर्जी है कि इसमें कॉमन ले लीजिए है ना, जैसे अभी और भी लिख सकते हैं e की पावर, इसमें ये तुम्हारा 9 कॉमन है, 9 e की पावर, माने कहने का मतलब ये 9 e की पावर 6x कॉमन है, कॉमन लिख सकते हो। 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, ये तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, बी टेक क्वेश्चन नंबर 8। बी टेक क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन 8, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 मान लिए। तो dy dx tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, फिर x का 1 आया, ये इक्वेशन सेकंड। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन सेकंड। तो ये देखिए इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो d/dx, आगे इसको d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, ऐसे तो होता नहीं है, तो आगे हमें इसे ऊपर ले जाना है माने इन्वर्स। अब ये x की पावर n फॉर्म बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये चैन हम बना देते हैं, d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x पावर के हिसाब से ले लिए, फिर d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कर दिए, तो ये आया आपका -1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा, एक पावर कम हो जाती है। फिर इसका लिए तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 0 प्लस 2x, ये पावर प्लस बना लो, तो ये आया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2x। तो आपका आंसर आ गया, यहीं लिखे दे रहे हैं, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपका सेकंड ऑर्डर था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में, ये आंसर आ गया। ये नीचे लिखे हैं तो ये -2 नहीं लगाए थे ये। अब इन दोनों में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 9 नंबर 9 हम बता देते हैं, 10 आप कर लीजिएगा। y log x, इक्वेशन फर्स्ट। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx d/dx
log x इसका डिफ्रेंसिएशन लिए, तो आगे इस log के लिए ये x होगा। ओके, तो ये लिख लिए चैन रूल। फिर d/dx log x, इस log के लिए ये x हो जाएगा, फिर d/dx x, है ना। चैन रूल इसमें लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। तो इस log के लिए पूरा ये x माना जाएगा, फिर इस log के लिए ये x माना जाएगा, फिर ये x का ले लिए। तो d/dx log x का 1/x, तो log x आया, क्योंकि इस log के लिए ये x है तो 1/x माने ये। फिर इसके लिए 1/x आएगा, इस log के लिए ये x है, ये 1। तो dy/dx इक्वल टू आया 1/x log x, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d²y/dx²। अब ये देखिए नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे ऊपर ले जाइए, x log x ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इधर का हम मिटाए दे रहे हैं, बंद है। d²y/dx² d/dx x log x -1 d/dx x log x। ये चैन बनाए तो इसमें दो फंक्शन है, इसलिए अब यहाँ इनटू लगेगा, है ना, क्योंकि दो फंक्शन फिर भी मिल रहे हैं तो f1 f2 लगेगा। तो इसका तो तुम्हारा -1 x log x की पावर -2 आ जाएगा। अब इसको तुम्हें दो फंक्शन में सॉल्व करना है, तो x को बाहर लिए, d/dx log x, फिर log x को बाहर रखे और x का डिफ्रेंशिएशन ले लिए। तो इसका तो हो चुका है डिफ्रेंशिएशन, तो ये -1/x log x को ऐसे लिख सकते हो नीचे, ये वाला x 1/x आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका log x आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो आंसर आया -1 + log x/x log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इसके आगे यदि आप सिंप्लीफाई और करना चाहें तो आपकी मर्जी, है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 10। जहाँ तक है तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कल क्या हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। एक्सरसाइज 5.7 में भी अब 3-4 क्वेश्चन हैं, है ना। तो कल भी आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन अब आप सेकंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन, मेरी ओर से तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आपको भी ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। देने का तरीका आपको बताए हैं कि एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालिए और कमेंट में वो रख के भेज सकते हैं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि जो भी नए वीडियो, जो भी नई चीज़ पढ़ाई जाए तो वो आपको मिल जाए, है ना। तो बेल आइकन बटन भी आप ज़रूर दबाइए, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।